नमस्कार। आज हम अमेरिकी दल प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी दल प्रणाली के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें राजनीतिक दल का महत्व समझना होगा कि राजनीतिक दल जो है क्या काम करते हैं और किस शासन प्रणाली में इनकी अधिक आवश्यकता होती है। तो ये तो आप जानते हैं कि अधिकांश देशों में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहार्य है। हम बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ये संभव होता है कि सामान्य हित वाले लोग संगठित होकर उन हितों की साधना करने के लिए शासन की शक्ति को अपने हाथ में ले लें। दलों के कारण ही यह संभव होता है कि कोई दल अथवा एक से अधिक दल मिलकर बहुमत के समर्थन के आधार पर देश के शासन को कुशलतापूर्वक चलाने का दायित्व लें। तो प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। तो हम बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं अमेरिकी दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है द्विदलीय प्रथा। तो अमेरिका में दो दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। प्रारंभ में वहाँ पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स थे, फिर वहाँ विंग्स और डेमोक्रेटिक्स बने और आजकल वहाँ दो ही दल हैं, एक तो रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेटिक। वहाँ अन्य दल यदि मैदान में आते भी हैं तो वह निर्वाचन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न जो है असफल सिद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार जब द्विदलीय व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही है तो तीसरी और चौथी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मुनरो मानते हैं। दूसरा है इसके अंदर नपे तुले सिद्धांतों का अभाव। तो अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती। तो नपे तुले सिद्धांतों का अभाव है वहाँ पर। विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव। तो अमेरिका में दोनों दलों में विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतर नहीं है। ब्रोगन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती जो उसके बाद के दल में न पाई जाए। अगला है इसके अंदर वर्गीय मतभेद। तो अमेरिका में दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद है। वहाँ राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परंपरा और भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक है। वस्तुतः अमेरिका में दल हितों के ही गुट हैं, वे सिद्धांतों के समूह नहीं हैं। अगला है इसके अंदर दलों की व्यापकता। तो अमेरिका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता हो। संघ, राज्य, स्थानीय इकाइयाँ सभी पर इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहाँ पर अध्यक्ष सरकार कहा जाने लगा है। अगला है ढीला संगठन। अमेरिकी दलों का जो संगठन है ढीला ढाला है। ब्रिटिश दलों की भांति कठोर दलीय संगठन एवं अनुशासन का अभाव है। दल के केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाइयों में भारत जैसा लिंक नहीं है। वे राष्ट्रपति निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, शेष समय वे निष्क्रिय रहते हैं। अगला है संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। तो अमेरिकी संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान निर्माता दल प्रणाली के दोषों के कारण उनसे बचना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। आज राजनीतिक दलों का ही बोलबाला है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप में जितने लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उतने विश्व में अन्य किसी देश में नहीं। अगला है लूट व्यवस्था, या इसे हम स्पोइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित साधना। अमेरिकी दलों
के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ चाहते हैं। इसे ही वहाँ लूट व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार बदलते ही सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी पुनः नियुक्ति होती है और जो सत्ता में सत्तारूढ़ दल है वो अपने हिसाब से उन पदों पर नियुक्त करता है। इसको ही स्पॉइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला है इसके अंदर दबाव समूह का प्रभाव। तो अमेरिकी दलों पर दबाव समूह का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने न्यस्त स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना उचित प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के बजाय गुटों की राजनीति में परिवर्तित हो गई है। अगला है इसके अंदर हम देखें तो अमेरिकी दलों के क्रियाकलाप या ये राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखा था, परंतु कालांतर में अमेरिकी शासन प्रणाली में दलों की जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। संक्षेप में अमेरिकी दलों की भूमिका का विवेचन निम्न रूपों में किया जा सकता है। तो पहला है संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। तो अमेरिका में संविधान निर्माता दलों के अस्तित्व से परिचित थे, किंतु उन्होंने अपने मातृ देश इंग्लैंड से उसका स्वरूप एवं कार्य का जो परिचय प्राप्त किया था उसके आधार पर उसका दृढ़ विश्वास था कि दल अमेरिका के लिए हितकर न होंगे। फलतः उन्होंने संविधान बनाते समय राजनीतिक दलों की उपेक्षा की, परंतु आज यह सिद्ध हो गया है कि अमेरिकी राजनीति में दलीय व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उसके बिना अमेरिका की जनतंत्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिका की संविधान को व्यवहारिक बनाया है और उसे आगे बढ़ाया है तथा गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन के विभिन्न पदों तथा निर्वाचनों के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं और निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं। तो एक तरह से संविधान के क्रियान्वयन में दल का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र एवं पृथक हैं। फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य न हो तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा अनौपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अगला है इसके अंदर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। तो अमेरिका एक विशाल देश है, वहाँ विभिन्न भाषा, जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। विविधता वाले इस देश में संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य दल कर रहे हैं। अगला है इसके अंदर निर्वाचन संबंधी कार्य। अमेरिका में राजनीतिक दल जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अमेरिका के राजनीतिक दल ये जो के कार्य जो है इस तरह से हैं। अब हम देखते हैं आलोचना। तो इनकी आलोचना में अमेरिकी दल की प्रणाली की कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं। आलोचना के कुछ आधार निम्नलिखित हैं। पहला है सैद्धांतिक मतभेदों का अभाव। तो अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह जाते हैं। इसी प्रकार दलीय अनुशासन का अभाव है, क्योंकि विचारधारा संबंधी मतभेद नहीं है तो कोई भी व्यक्ति एक दल से निकलकर दूसरे दल के अंदर जा सकता है या पहले दल से निकलकर दूसरे दल के अंदर जा सकता है। तो अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। अगला है इसके अंदर स्पॉइल सिस्टम। तो अमेरिकी राजनीतिक दलों में लूट प्रथा की दूषित प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा में विजयी दल जो है सरकारी पदों का वितरण अपने ही दल के लोगों में करता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन होते ही राष्ट्रपति विरोधी दल के सभी पदाधिकारियों को हटाकर अपने समर्थकों को उन पर नियुक्त कर देता है। पहले तो ये प्रथा बड़े उग्र रूप में थी, पर अब धीरे धीरे पदों का चयन योग्यता के आधार पर होने लगा है। फिर भी कुछ विशेष पद अब भी राष्ट्रपति की इच्छा से ही भरे जाते हैं। तो स्पोइल सिस्टम जो है वहाँ पर प्रचलित है। अगला है इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में अत्यधिक व्यय एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। क्योंकि अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है, इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और लास्ट है इसके अंदर अमेरिकी दल व्यवस्था के संगठन का आधार विकेंद्रीकरण है। दलों के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। सुदृढ़ दलीय संगठन के अभाव से वहाँ उत्तरदायी दल प्रणाली का विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार से अमेरिका में जो है सुदृढ़ दलीय संगठन का अभाव है। तो ये है अमेरिका की दलीय व्यवस्था। धन्यवाद।